माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के। माननीय मुख्यमंत्री। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के स्थापना दिवस समारोह में समारोह की अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप शिक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री बीपी सिंह जी, सचिव उदय प्रताप शिक्षा समिति न्यायमूर्ति एसके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, चौधरी सिंह जी, सुशील सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री तिवारी जी, उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदर से उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा 1909 में
वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर, पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह, उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है, वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान आदमी थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हो, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे। आपको बताया था कि हमारा सनातन धर्म क्या है और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया था कि भारत क्या है। उन्होंने कहा था भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1857 के देश के प्रथम स्वातंत्र समर को स्वातंत्र समर के रूप में संबोधित करने वाले और उस पर लेखनी लिखने वाले वीर सावरकर को जब 2 आजन्म कारावास की सजा होती है तो उस समय वीर
अंबेडकर की उम्र क्या होती है? मात्र 28 वर्ष। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वीर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा होती है भारत की स्वाधीनता के। और ये इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। इसके साथ इस उद्घोष को करते करते फांसी के फंदे पर झूलने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सब युवा थे, सभी युवा थे। यानी युवाओं की लंबी फौज जब भी अंगड़ाई ली है, भारत आगे बढ़ा है। भारत ने एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और उस नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए ही यह वर्ष उदय प्रताप कॉलेज की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करना, आप यहां पे अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने। यह अपने आप में एक नई दिशा थी।